दोस्तों नमस्कार। एचपीएस यूनिक ब्लॉक के मंदिर दर्शन के इस कड़ी में आज हम आपको ले चलते हैं मनकामेश्वर मंदिर। दोस्तों मनकामेश्वर मंदिर प्रयागराज में दो है। एक आपको मिलेगी संगम नगरी के बगल में सरस्वती घाट के पास जो यमुना ब्रिज, नए वाले यमुना ब्रिज के बगल में है, और दूसरा आपको मिलेगा प्रयागराज से लगभग 40-42 किलोमीटर दूर लालापुर ग्राम में। दोस्तों लालापुर ग्राम में जो शिवलिंग है, लोगों की मान्यता है कि हर वर्ष वह चावल के दाने के बराबर बड़ी होती जाती है। आइए दर्शन करते हैं लालापुर ग्राम के महादेव का। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के लालापुर गांव में स्थित एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है। मंदिर पहुंचने का आसान मार्ग प्रयागराज से चित्रकूट मार्ग के माध्यम से है। पास के रेलवे स्टेशन शंकरगढ़ है। सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। इस मंदिर का संबंध भगवान शिव से है और यहाँ उनकी पूजा होती है। मंदिर प्रयागराज शहर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जिसके शीर्ष पर गर्भगृह स्थित है। गर्भगृह में लगभग 3.5 फुट ऊंचा शिवलिंग है, जो प्राकृतिक शिखर जैसे वातावरण में विराजमान है। जमीन से गर्भगृह लगभग 60 फीट की ऊंचाई पर है। मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर यमुना नदी बहती है, जिससे स्थान की प्राकृतिक छटा और पवित्रता बढ़ जाती है। आइए दोस्तों चलते हैं मंदिर दर्शन के लिए। जैसे ही हम मेन गेट पर पहुंचते हैं, मेन गेट पर प्रवेश के लिए 2 गेट है। पहले गेट के सामने नहर है, जिससे गेट की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। पहले गेट से अंदर होने के बाद हम दूसरे गेट से भी अंदर जाते हैं और एक तिराहा बनता है, जहां बंदर लोग चना खा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है, बंदर चना खा रहे हैं, देखिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो दुकानें चालू हो जाती हैं। सड़क के दोनों ओर दुकानें हैं, जहां आप अपनी पसंद के सामान खरीद सकते हैं। लगभग हर तरह के सामान यहां पास बिक रहे हैं। फूल मालाएं की दुकानें हैं, सामान की दुकानें हैं, आप देख रहे होंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक बाबरी दिखाई पड़ती है। बाबरी मतलब तालाब। सीढ़ियों का बना हुआ तालाब, चारों तरफ दुकानें, बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। स्थानीय लोगों के लिए मंदिर रोजगार, धार्मिक पर्यटन और सामाजिक पहचान का भी स्रोत है। वार्षिक उत्सवों के समय स्थानीय छोटी दुकानें भंडारे और पूजा सामग्री की बिक्री करते हैं। मंदिर से स्थानीय स्तर पर रोजगार और सामाजिक पहचान जुड़ी हुई है। मेले और कार्यक्रमों के समय दुकानों, भंडारों और पूजा सामग्री की दुकानों की संख्या बढ़ जाती है। तीर्थ स्थल के रूप में यदि इस मंदिर का विकास होता है तो स्थानीय लोगों का भी विकास होता है। विकास से स्थानीय आजीविका भी विकसित होती है। मंदिर जीर्णोद्धार का कार्य और धार्मिक पर्यटन संभावनाओं के कारण यह प्रभाव और व्यापक हो सकता है। बीच में तालाब और चारों तरफ दुकानें। नाश्ता करते हुए लोग बाबरी का भी आनंद लेते हैं। आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हम पहुंच जाते हैं मेन गेट पर, जहां से सीढ़ियां चालू होती हैं। मंदिर परिसर अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन शिवलिंग जो स्वयं बढ़ता रहता है, वह इसकी प्रमुख शोभा है।
आसपास प्राकृतिक हरियाली, यमुना नदी के नजदीकी दृश्य, शांत वातावरण इसे आध्यात्मिक धारणाएं प्रदान करते हैं। मनकामेश्वर मंदिर का उल्लेख कई पुराणों जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था और फिर स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। लोक कथा के अनुसार यह स्थान रामायण कालीन वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता द्वारा संक्षिप्त विश्राम स्थल के रूप में भी माना जाता है। यहाँ सीता जी ने रात का भोजन तैयार किया और राम लक्ष्मण ने शिवलिंग की स्थापना की ताकि लक्ष्मण के मन में कामना न उत्पन्न हो। इसलिए शिव का नाम मनकामेश्वर रखा गया, अर्थात मन की कामना को नियंत्रित करने वाला या मन की कामना को पूरा करने वाला। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और दिव्य है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों भक्त दर्शन करने आते हैं। विशेषकर सावन माह और महाशिवरात्रि के अवसर पर दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। श्रावण मास के इस पवित्र दिन लालापुर में ये भगवान शिव का मंदिर मनकामेश्वर के नाम से जो चर्चित है, बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर आने के बाद सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। मैं तो प्रायः आता हूँ, इस बार कुछ समय ज़्यादा बीत गया और लग रहा था कहीं न कहीं मुझसे गलती हो रही है, लेकिन आज जब मैं बाबा शिव की धरती पर आया और दर्शन किया तो ऐसा लगा कि जैसे बड़ा ही अलौकिक दृश्य नज़र आया और लगा कि जैसे सीधे भगवान शिव जो है हमारे कष्ट को हरण करने के लिए यहाँ पर मुझे पहले आना चाहिए था। और बहुत ही मैंने कहा अद्भुत है ये, और ये बड़ा पवित्र स्थान है। जिस तरह से पहाड़ पर ये स्थापित है और पहाड़ के बीच में शिवलिंग देखने के बाद ये लगता है कि वास्तविक रूप से मनकामेश्वर मंदिर है, जो सभी भक्तों के मन को पूरा करने के लिए, जो मनोकामना को पूरा करने के लिए। ये इलाहाबाद से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। जमुना जी का किनारा है, नहर के किनारे पर जिस तरह से पहाड़ पे बसे हुए भगवान शिव, हम तो यही कामना करेंगे सभी की मनोकामना पूर्ण हो और देश में शांति रहे और बाबा सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। यही हमारी कामना इस पवित्र स्थान से है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुआं और पीपल का पेड़ भी है, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पूजनीय माना जाता है। मेन गेट बहुत ही सुंदर बनाया गया है। जैसे ही हम मेन गेट में प्रवेश करते हैं, सीढ़ियां चालू हो जाती हैं। सीढ़ियों की ऊंचाई लगभग 60 फीट की होगी। दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है। सीढ़ी से चढ़कर हम पहुंचते हैं गर्भगृह के गेट पर। मनकामेश्वर मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह ग्रामीण संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक है। स्थानीय लोग इस मंदिर को गांव की पहचान मानते हैं और इसे पूरी श्रद्धा से सजाते संवारते रहते हैं। श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला यह मंदिर माना जाता है। इसी कारण इसका नाम मनकामेश्वर पड़ा, यानी मनोकामना पूर्ण करने वाला ईश्वर। 1997 में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। यह मंदिर लोगों की भक्ति, शांति और एकता का संदेश देता है। माना जाता है कि यह मंदिर पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है। जनश्रुति के अनुसार भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे और उन्होंने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी की थी। यह क्षेत्र यमुना नदी के समीप होने के कारण धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर साल विशेष रूप से शिवरात्रि, सावन माह और अन्य शिव पर्वों पर यहाँ बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। स्थानीय लोग इस मंदिर को बहुत श्रद्धा और आस्था से पूजते हैं। गर्भगृह के जैसे ही हम अंदर
प्रवेश करते हैं मन एकदम भाव विभोर हो जाता है। लोग शिव के पिंडी को दर्शन के लिए आतुर हैं, शिव को जल चढ़ाने के लिए तत्पर हैं। हर आदमी सोच रहा है कि पहले मेरा जल चढ़े, पहले मैं पूजा करूं। शिव की पिंडी लगभग 3.5 फीट की है। लोग दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। मनकामेश्वर मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक आस्था और इतिहास का भी प्रतीक है। यह मंदिर समय के साथ साथ कई बार पुनर्निर्मित और जीर्णोद्धारित भी हुआ है, जिससे इसकी भव्यता बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोग मनकामेश्वर मंदिर को अत्यंत श्रद्धेय और पौराणिक महत्व वाला स्थल मानते हैं। भक्तगण बड़ी श्रद्धा से दर्शन करते हैं और सामाजिक आयोजनों में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। यह मंदिर स्थानीय श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पर अपने आप ये शिवलिंग प्रकट हुए हैं और जैसा आप देख रहे हैं चारों तरफ, तो ये पहाड़ का ही इलाका पूरा है, पहाड़ है, तो यहाँ पर अपने आप ये प्रकट हुए हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे देश प्रगति की ओर जा रहा है, जैसे जैसे लोग अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर अद्भुत तरीके से इसकी जो है खूबसूरती, इसके यहाँ पे जो भीड़ है वो नज़र आ रही है। हाँ, ये मैं फिर कहूँगा कि बहुत पवित्र स्थान है, सबको आना चाहिए। और वास्तविक रूप से मनकामेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थापित है। और भगवान शिव का दर्शन करने के बाद फिर कोई कष्ट किसी का नहीं जाएगा। भगवान शिव अपने आप हरण कर लेंगे क्या सभी की मनोकामना। क्या आपने देखा कि यहाँ पर इस मनकामेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग है, कहते हैं कि हर वर्ष चावल के तिनके के समान बढ़ता है, ये रूप बदलते और हैं रूप अपना। बदलते रहते ये हैं। रूप कभी- आप जरा अंदर देखे होंगे कि जिस तरह से कितने टन का है उसका अनुमान नहीं है। उस पत्थर के बीच में शिवलिंग निकलना, और पत्थर कहाँ टिका है, पहाड़ कहाँ टिका है, ये शायद ना आप समझ पाएंगे ना हमने कोई भक्त समझ पाएगा। ये भगवान शिव की कृपा है। ये शिवलिंग के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ और उस पहाड़ के बीच में वो रक्षा हो रही है शिवलिंग की। इस मंदिर को शिव पुराण, मत्स्य पुराण आदि में वर्णित पौराणिक स्थल के रूप में स्वीकारा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पूजन अर्चन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त इसे शिव तांडव, रुद्राभिषेक और विशेष तीर्थ स्थल मानते हैं। शिवलिंग को सिद्धेश्वर, ऋण मुक्तेश्वर के रूप में भी माना जाता है। सावन के पहले सोमवार या महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ जलाभिषेक और दर्शन के लिए आते हैं। भीड़ होती है, लेकिन स्थानीय प्रशासन व्यवस्था सक्रिय रहता है। मासिक व्रत, महाशिवरात्रि उत्सव, रुद्राभिषेक और अन्य धार्मिक आयोजनों में लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। शिव जी के दर्शन करके लोग दीप जलाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। यह कार्य गर्भगृह के बाहर होता है। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ आत्मीय श्रद्धा से की गई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषता, अगर श्रद्धा सच्ची हो तो किसी भी विशेष मनोरथ के बिना भी इच्छाएं पूरी होती हैं। मनकामेश्वर मंदिर एक ऐसा स्थल है जो न केवल धार्मिक श्रद्धा को संग्रहित करता है, बल्कि पंच पौराणिक कथाओं, स्थानीय अनुभवों और आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से सामाजिक एवं सांस्कृतिक समानुभूति की दिशा में प्रेरित करता है। मनकामेश्वर मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारत की प्राचीन आस्था, लोक विश्वास और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा, शांति, प्रकृति की छांव और आस्था का वातावरण हर श्रद्धालु के मन को शुद्ध करता है। जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। पूजा करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं मां दुर्गा जी के दर्शन के लिए।
माँ दुर्गा जी के दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं माँ शीतला के दर्शन के लिए। बहुत ही भव्य प्रतिमा माँ दुर्गा का आप देख ही रहे होंगे। मनुष्य आकर यहाँ धन्य हो जाता है। माँ शीतला का दर्शन करने के बाद सबसे लास्ट में हम पहुंचते हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में, जिसे भूत बाधा निराकरणी भी माना जाता है। महाशिवरात्रि और श्रावण मास में यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। सोमवार को विशेष पूजा और रुद्राभिषेक होते हैं। हाल ही में यहाँ 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण और अभिषेक का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें हजारों भक्त शामिल हुए। मंदिर प्रशासन द्वारा प्लास्टिक पर प्रतिबंध और पारंपरिक पूजा विधियों को बढ़ावा देने जैसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे तीर्थ की पवित्रता बनी रहे, साथ ही स्थानीय ग्रामवासियों को रोजगार और सांस्कृतिक पहचान भी मंदिर से मिलती रहे। तो साथियों, आज हमने दर्शन किया लालापुर के मनकामेश्वर मंदिर में भगवान शिव की। हम आपसे यही विदा लेते हैं। अब मिलेंगे अगले किसी मंदिर के दर्शन के लिए। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।